ममता बनर्जी। मैं आपको बहुत आभारी हूँ, आपने बोलने के लिए मौका दिया है। लेकिन सर, अरुणाचलम जी अच्छा मिनिस्टर है, अच्छा आदमी है, लेकिन कोई रेल मिनिस्टर अगर नहीं रहेगा तो हम लोगों का बात कौन सुनेगा सर। जाफर शरीफ जी इतना टाइम था, लेकिन अभी नहीं। ठीक है, जाफर शरीफ जी अरुणाचलम जो को बैठा के चला गया, ठीक है, लेकिन और तो एक मिनिस्टर है ना। अगर हमारा बात हम बोलेगा, अगर कुछ भी इसको फैसला नहीं होगा तो इसमें जरूरत क्या है सर? क्या है सर? ठीक है, एक मिनिस्टर खाना खाने गया, और एक मिनिस्टर किधर में गया? कहीं और एक है ना, स्टेट में नहीं है, जफर शरीफ जी अकेले हैं। ये मंत्री जी आपके पॉइंट नोट कर रहे हैं सर। नोट करेगा, ठीक है, लेकिन रिप्लाई में रिएक्ट नहीं होगा, नहीं करेंगे, नहीं जाएगा, जवाब भी देंगे। भूपेंद्र झा जी इतना कहा, लेकिन क्या बात करेगा सर। मैं रेलवे डिपार्टमेंट का हॉट स्टाफ को, रेलवे मंत्रालय को मैं बधाई देना चाहती हूँ कि रेलवे डिपार्टमेंट हमारा देश में आज सबसे बड़ा उद्योग का एक बड़ा डिपार्टमेंट है, जिसका अंतर से हमारा देश से एक जगह से और एक जगह जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे उद्योग और बहुत सारे रोजगारी भी है, और जिसमें हमारा देश का कम्युनिकेशन भी एक जगह से और एक जगह जाते हैं। तो इसी के लिए इंडियन रेलवे का तो एक जो भूमिका है, ये हमारा बहुत देश के लिए बहुत अच्छा भूमिका है। लेकिन सर, मैं रेलवे बजट सपोर्ट करती हूँ, साथ साथ में मैं 2-4 बात कहना चाहती हूँ कि ये कहने के लिए जरूरी है। सर, हमारा जो रेल बजट अभी जो तैयार हुआ है, ये रेल बजट जो हम लोगों ने देखा है हर बड़ों से ऐसा ही होता है, कोई रीजनल बैलेंस नहीं रहता है रेल बजट में। अगर एक स्टेट को अच्छा मिलता है तो एक स्टेट को कुछ भी नहीं मिलता है, ऐसा एक रीजनल इम्बैलेंस होता है। जैसा ये रेल बजट में बंगाल चाहे बिहार, ये दोनों स्टेट बहुत ही डिप्राइव हुआ है। बिहार का एक राजधानी तो जरूर हुआ है, उड़ीसा का भी राजधानी हुआ है, कैसे लिखा था इसी के लिए वो बात नहीं है, लेकिन डिप्राइव हुआ है। सर, आपको मालूम है जो हमारा वागन इंडस्ट्री है बंगाल में, वागन इंडस्ट्री रेलवे डिपार्टमेंट से जो पहले जो उसको ऑर्डर देते थे, उससे रेलवे वागन्स के लिए हमारा बहुत सारे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, इसमें बहुत सारे आदमी इन्वॉल्व है, जैसे चलता था। लेकिन सर, 2 मार्च 94 में जब एक क्वेश्चन पूछा था ए हाउस में हमारा एक ऑनरेबल मेंबर ने, तब रेलवे मिनिस्टर ने जवाब दिया था that wagon requirement is come down due to fall in freight movement. On the other hand, there are reports of importing 500 used wagons from Spain. सर, हमारा वागन इंडस्ट्री, अगर रेलवे वागन इंडस्ट्री को मदद नहीं करेगा तो वागन इंडस्ट्री का ऊपर डिपेंड करता है बहुत सारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, बिहार का और बंगाल का, साथ साथ में बहुत सारे एंसिलरी जो छोटा छोटा इंडस्ट्री होता है उसको वो भी डिपेंड करता है। लेकिन आप देखिए सर, मैं दिखाता है कैसे इसको काटिल करा दिया। सर, पब्लिक सेक्टर जैसा बॉन्ड स्टैंडर्ड, हावड़ा एंड बार्नपुर। सर, भारत वागन इंजीनियरिंग कंपनी मैन्युफैक्चरर, ब्रेथवेट, जेशप, प्राइवेट सेक्टर टेक्समैको, सिमको, हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मॉडर्न इंडिया, कैसा काटिल किया है सर? 1989-90 में इसका 4 व्हीलर यूनिट जो था, इसमें ऑर्डर था 23,200, 1990-91 23,500, 91-92 it was 25,700, 92-93 it was 25,300, 93-94 it was 15,250। उसका बाद दिसंबर मंथ तक जब इसको लेके बहुत हल्ला चिल्ला हुआ था, उसका बाद इसको बढ़ा के 18,500 करा दिया था। सर, इसको कार्टेलमेंट में क्या हुआ, हमारा बंगाल का, बिहार का जो इंडस्ट्री इसमें जुड़ा हुआ है, ये इंडस्ट्री इसमें बहुत सारे इसको तकलीफ है, ऐसे हमारा देश में अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर ऐसा ब्रेथवेट का माफिक, ये सब का माफिक, बॉन्ड स्टैंडर्ड का माफिक, ये सब इंडस्ट्री अगर बंद हो जाएगा तो इसमें आउट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री ने एक पॉलिसी किया है, इफेक्ट ऑफ ओन योर वागन स्कीम।
ओन योर वैगन स्कीम। इसमें क्या होगा, जो बिग इंडस्ट्रियल हाउस है शेयर एक खरीद लेगा टेंडर का माफिक, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो मिडिल क्लास इंडस्ट्री है, जो उसमें क्या होगा सर, ये लोग तो खरीदने नहीं सकते हैं। तो इसी के लिए मैं अर्ज करती हूँ मंत्री जी को, हमारा उधर में पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट तो कहता है सीख हुआ है उसका तकलीफ के लिए, लेकिन उसका दिक्कत के लिए नहीं सीख होता है। जैसा वर्कर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रिजर्व बैंक ने एक सर्वे किया था 2% है, लेकिन साथ साथ में जो रुपया ठीक से नहीं मिलता है, उसको मटेरियल ठीक से नहीं मिलता है, उसको ऑर्डर ठीक से नहीं मिलता है। इसी के लिए हमारा देश का पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर का अभी ये दिक्कत चलती है। तो इसी के लिए मैं आपको अर्ज करने चाहती हूँ मंत्री जी, थोड़ा ध्यान देके इसको बारे में आप लोग थोड़ा सोचिए। और जिसको पास रुपया है वो तो पूरा चीज खरीद नहीं सकता है, लेकिन जिसको पास रुपया नहीं है, लेकिन जिसको पास काम करने का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का यूटिलाइज करने के लिए आपको मदद देना जरूरी है। हमारा देश में ऐसा हो गया है, धनवान खजाना भरते हैं, धनवान खजाना भरते हैं, कानून हिफाजत करते हैं, मजदूर बेचारा रो रो कर तकदीर का शहीद होते हैं। ये नहीं होना चाहिए। इसी के लिए मैं ये रिक्वेस्ट आपको करनी चाहती हूँ। सर, रेलवे बजट में मैं पहले भी बोल चुका, जो हमारा स्टेट को डिप्राइव हुआ है, हमारा स्टेट में नॉर्थ बंगाल में एक प्रोजेक्ट है 1 लाख की बालूरघाट। मैंने इसको लिए मिनिस्टर के दफ्तर में भी गया था सर, इसी के लिए गया था। मैं वो जाएगा खुद आंखों से देखा, मेरे को क्षेत्र नहीं है, लेकिन मैं जब वेस्ट बंगाल में दौरा किया था, मैंने देखा एक नॉर्थ बंगाल डिस्ट्रिक्ट है जिसमें साउथ दिनाजपुर कह के एक डिस्ट्रिक्ट, नया डिस्ट्रिक्ट बना है। इसमें पहले बहुत दिन से लॉन्ग स्टैंडिंग प्रोजेक्ट है, हम लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड फ्रॉम द पीपल, और वो प्रोजेक्ट पेंडिंग है बहुत दिन से। एक क्या कोई तरीका है सर 1000 रुपया कोई प्रोजेक्ट को देने के लिए? 1000 रुपया में क्या होता है सर? 1000 रुपया में अगर जो एमपी है एक कप करके अब चाय पिलाएगा तब तो भी नहीं होगा। तो 1000 रुपया एक प्रोजेक्ट को बारे में रखा दिया है। इसमें मैं अपोज करती, इसी के लिए मैं स्ट्रांगली इसको कंडेम करता है। 1000 रुपया कोई प्रोजेक्ट को कोई नहीं दे सकता है, लेकिन इसको एक तमाशा बन गया। तो इसी के लिए मैं बोलने चाहती हूँ, वो जगह पे 70% का ऊपर जो आदमी है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स का रहने वाला है, उसमें माइनॉरिटीज ज्यादा आदमी है, लेकिन उधर में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पहले एक बायोदूत था, उसको भी विथड्रॉ करके ले लिया है। उधर में अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी को हॉस्पिटल में भी जाने पड़ता है तो उसको 3 घंटा उसको बाइक कार में जाने पड़ता है, लेकिन जिसको पास रुपया नहीं है वो कार का कैसे वो इस्तेमाल कर सकता है? तो गरीब आदमी के लिए, गरीब जनता के लिए रेलवे का सिर्फ प्रोजेक्ट है, लेकिन 1 लाख की बालूरघाट में मेरे को मालूम नहीं है और इसको प्रोग्राम होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो इसको अच्छा से सर्वे करके 1000 नहीं, आपको इसको रुपया देना चाहिए। मैं अभी आपको डिमांड करता है, आपको अगर कोई भी प्रोजेक्ट में कुछ करना है तो 1 लाख की बालूरघाट में आपको कम से कम 10 करोड़ रुपया एक बरस में देना चाहिए था। आप दिया है 1000 रुपया। क्या 1000 रुपया क्या होता है? मैं मिनिस्टर को 1000 रुपया का चेक देने गया था सर, जो आप हमारा पास से 1000 तनख्वाह ले लो, आपको रेलवे को 1000 रुपया देने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसा चीज है। तो इसी के लिए मैं कहना चाहती हूँ, बजट रिप्लाई में पहले जो रिप्लाई हुआ था स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग का पहले, स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट सबमिट करने का पहले, तो मंत्री जी ने कहा था बजट रिप्लाई में मैं फाइनल रिप्लाई दूंगा, कि ये मेरे को फाइनल रिप्लाई नहीं है। मिनिस्टर आ गया, मैं लाकी हूँ सर, मिनिस्टर तो कम से कम आ गया, मेरे को भाषण सुनेगा सर। 1 लाख की बालूरघाट मंत्री जी को पहले कह दिया ना, अभी भी कहते हैं। मंत्री जी का मालूम है 1 लाख की बालूरघाट के लिए मैं 10 करोड़ रुपया डिमांड करते हैं, इसी के लिए कि हमारा 1 लाख की बालूरघाट होना चाहिए। हमारा बंगाल का जो कम्युनिकेशन, जो पिछड़े पड़ा एरिया है जिसमें कम्युनिकेशन कोई नहीं है, उसमें 10 बरस से पेंडिंग प्रोजेक्ट पड़ा है। इसी का माफिक मैं दीघा तमलुक, जो आमता हावड़ा आमता बटगेज लाइन जो बहुत दिन से पड़ा है, इसमें सर एक टाइम लिमिट प्रोग्राम होना चाहिए, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। हर बरस अगर 1 करोड़ 2 करोड़ करके हम लोग रुपया सैंक्शन करते हैं तो इसको बाद में से ठीक से काम नहीं होता है। अगर थोड़ा प्रोजेक्ट लिमिटेड करके वो प्रोजेक्ट थोड़ा जल्दी कंप्लीट हो जाए टाइम बाउंड का अंदर में सर, तो इसका ऐसा ग्रीवेंसेस नहीं होता है। लेकिन ये क्या होता है, हर बरस जस्ट दिखाने के लिए 1000, 1 करोड़, 2 करोड़, उसमें फैसला नहीं होता है। इसी के लिए मंत्री जी का पास ये तो बात सच है, हर आदमी चाहता है उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी में रेलवे हो, हर आदमी चाहता है उसका क्षेत्र में ज्यादा हो, हर आदमी चाहता है उसका स्टेट में हो। मैं जैसे चाहता है मेरे स्टेट में हो, ऐसे हमारा बहुत सारे दोस्त है जो चाहता है उसका स्टेट में भी हो। मैं उसका स्टेट का खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो सर खाली तो 2 पॉइंट कहा सर मैडम, अभी 15-16 और आदमी। ओके सर, हम 2-3 मिनट में। तो 1 लाख की बालूरघाट, दीघा तमलुक, हावड़ा अमता जो ब्रॉडगेज लाइन है,
मैं इसको लिए भी मंत्री जी को तुरंत ध्यान देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सर, बहुत सारे फ्लाईओवर है जो फ्लाईओवर सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे मिनिस्ट्री ने क्लियर कर चुका है। सेंट्रल मिनिस्ट्री ने कहा है एक फ्लाईओवर हम करने तैयार है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का प्रपोजल का नाते ये नहीं कर पाया है। इसके लिए मैं रेलवे मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जैसे मेरे क्षेत्रों में एक रेलवे फ्लाईओवर होना था, लेक गार्डन फ्लाईओवर, सर 86 से पेंडिंग है। आज आप सोचिए 86 से 94 हो गया, कितना एक्सीडेंट हुआ, कितना उधर में आदमी मर गया। मैंने बहुत टाइम इसके खिलाफ में एजुकेशन भी किया, हर तरह कहता है हम बात करेगा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। रेलवे जो लेक गार्डन फ्लाईओवर और जो बोंदल गेट फ्लाईओवर एक पड़ा है। मैं इसी के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। बोलिए ना, मैं तो खाली 3 मिनट बोला, आपको क्या हुआ? 3 मिनट बोला है। नो इंटरप्शन प्लीज। ठीक है सर, बोलिए। मैं लेक गार्डन और बोंदल गेट फ्लाईओवर के बारे में भी मैं जल्दी से जल्दी करने के लिए मैं मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और मंत्री जी को ये भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आप कम से कम ये दोनों फ्लाईओवर उद्घाटन करें जितना जल्दी हो। मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी के बाद, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसा नहीं है जो हर बात बोलने पड़ता है, हाउस में अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लेकिन तब भी ये दोनों बहुत ही जरूरी है आम जनता के लिए। इसी के लिए मैं 3 बरस से कोशिश कर रहा है, मैं इसको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सर, साथ साथ में मैं जो कैजुअल एम्प्लॉयज है रेलवे में, इसको बारे में भी ध्यान देने के लिए मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और एक बात है सर, जो रेल में एक्सीडेंट होता है, जो रेल एक्सीडेंट में कोई आदमी को पाँव कट जाता है, जिसको हाथ कट जाता है, जो फिजिकली डिसेबल हो जाता है सर, और डिसेबल पर्सन के लिए हम मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, फिजिकली हैंडीकैप कोटा तो आपका पास में है, लेकिन वो तो 3% है, पूरा उसको इस्तेमाल भी नहीं करते हैं हर डिपार्टमेंट। लेकिन अगर जिसको रेल एक्सीडेंट में अगर कोई भी कुछ उसको गड़बड़ होगा तो इसका बारे में रेल मिनिस्ट्री को एक सोचना चाहिए। जिसको रेल एक्सीडेंट में अगर कुछ लॉस होगा तो उसको बारे में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए रेल मिनिस्ट्री को एक बात सोचना चाहिए कि ऐसा बहुत लड़के हमारे पास आते हैं जिसको 2 टांग कट गया है रेल का एक्सीडेंट का बाद में, उसको अभी कोई कुछ भी उसको कोई मौका नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो उसको इंपॉर्टेंस देने के लिए मैं रेलवे मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बिकॉज दिस इज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड केस। सर, महिला यात्री जो रेल में चलते हैं, जो ऑफिस जो एम्प्लॉयज है, जो महिला एम्प्लॉयज है, उसको सुरक्षा के लिए भी मैं आपको ध्यान देने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि रेलवे का तो रिजर्व फोर्स है, आप तो कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ में जो पैसेंजर्स का इम्यूनिटीज बढ़ाने के लिए जो महिला यात्री है उसको सुरक्षा के बारे में भी थोड़ा रेलवे का जो मॉनिटरिंग टीम है उसको थोड़ा इफेक्टिव करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सर। और साथ साथ में सर, टालीगंज टू गोड़िया 6 किलोमीटर मेट्रो रेलवे है, इसको आपका जो इरकन है, आपका जो एक एजेंसी है जो जिन्होंने अभी सर्वे किया है, लेकिन उसमें अभी तक कुछ तैयार नहीं हुआ है। टालीगंज टू गोड़िया मेट्रो रेल एक्सटेंशन के लिए भी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं इन्हीं शब्दों को साथ मैं विश्वास करती हूँ सर, एटलीस्ट मिनिस्टर दिस टाइम शुड नॉट डिप्राइव अस, ही शुड गिव सम मनी फॉर एक लाख बालूघाट। थैंक यू सर। श्री राजेंद्र